हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स किड्स केयर। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं और पता करना चाहते हैं कि आपका जो प्रेगनेंसी है हेल्दी है कि नहीं, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो मैं इसमें बताने वाली हूँ एक प्रेग्नेंट लेडी का 9 मंथ्स में टोटल वेट गेन कितना होना चाहिए, अगर वो पहले ओवरवेट थे या अंडरवेट थे या नॉर्मल है तो कितना होना चाहिए, ट्विंस अगर कैरी कर रहे हैं तो कितना होना चाहिए, और नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक बेबी का वेट कितना होना चाहिए और एक लेडी का वेट कितना होना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जनरली पूरा प्रेगनेंसी में 9 महीने में आप अगर पहले नॉर्मल थे, उतने मोटे भी नहीं थे और दुबले पतले भी नहीं थे, तो पूरा प्रेगनेंसी में आपका वेट गेन 12 से 16 केजी होना चाहिए। देन 12 से 16 केजी मीन्स मान लीजिए आपका प्रेगनेंसी से पहले वेट था 50 केजी, मेरा जैसे 52 था, तो प्रेगनेंसी के बाद 52 पूरे टोटल 9 मंथ्स का मैं बता रही हूँ, 52 प्लस 12 से 16 केजी तक नॉर्मल माना जाता है। और मेरा 15 किलो तक मेरा वेट गेन हुआ था, तो आप उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देन अगर आप पहले बहुत ओवरवेट थे, मोटे थे, तो आपका वेट गेन होना चाहिए 7 केजी टू 11.5 केजी। और अगर बहुत ज़्यादा ओवरवेट थे, चल नहीं पाते थे और एकदम बहुत ज़्यादा अगर आपका ओवरवेट था, प्रेगनेंसी से पहले आपका 90-100 ऐसा वजन था, तो आपका थ्रू आउट द प्रेगनेंसी वजन बढ़ना चाहिए 5 केजी टू 9 केजी। और अगर आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले थे, जैसे 30 या 32 उतना दुबले पतले थे, तो आपका प्रेगनेंसी में वेट गेन होना चाहिए 12.5 टू 18 केजी, उतना वेट गेन आपका होना चाहिए। देन हम लोग बात करते हैं ट्विंस का। जो लोग ट्विंस कैरी कर रहे हैं उनका टोटल वेट गेन होना चाहिए 17 से 25 केजी तक। नेक्स्ट, ट्राइमेस्टर वाइज कितना वेट गेन होना चाहिए। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट 3 मंथ्स में आपका वेट गेन होना चाहिए 900 ग्राम टू 1.800 ग्राम। उसके बाद 3 मंथ्स के बाद आपका पर हफ्ते जो पर वीक वेट गेन होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स जो फीटस है बहुत छोटा रहता है, उसका उतना वेट नहीं बढ़ा रहता है। लेकिन 3 मंथ्स के बाद उसका जब ऑर्गन सब धीरे धीरे डेवलप होता है, तो उसका भी थोड़ा वेट आता है। और मेनली प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका, आपका जो ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज़ होगा, टिश्यू सब इंक्रीज़ होगा, फिर उसके बाद जो आपका पेट बढ़ेगा, बेबी का साइज, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका वेट। उसका वेट बढ़ना चाहिए, ना कि आपका जो खा रहे हैं चर्बी, आपका चर्बी नहीं बढ़ना चाहिए। तो उसके बाद पर वीक आपका जो वेट गेन है वो कम से कम 500 ग्राम तक बढ़ना चाहिए हर हफ्ते। जो लोग ट्विंस कैरी कर रहे हैं उनका हर हफ्ते 850 ग्राम तक उनका हर हफ्ते 3 मंथ्स के बाद वेट गेन होना चाहिए। तो अब बात करते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए कितना वेट होना चाहिए एक लेडी का और कितना बेबी का। तो मैंने अभी जो बताया ओवरवेट, अंडरवेट और नॉर्मल लेडी का, उतना ही आपको कंसिडर करना है पूरा टोटल 9 मंथ्स में। अगर आप जनरली जैसे जितना वेट होना था प्रेगनेंसी से पहले आप एवरेज थे, तो आपका 12 से 16 केजी नॉर्मल माना जाता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और बेबी का वेट अप टू 3 केजी नॉर्मल माना जाता है। 3 किलो का बच्चा अच्छा माना जाता है, और 3 किलो से अगर नीचे हुआ तब तो उसका हेड भी छोटा होगा, सब छोटा होगा। तो सर्विक्स अगर आपका 3.5 पे ओपन हुआ है फिंगर, तो बच्चा आराम से बाहर आ जाएगा। मेरी बेबी का वेट था 2.8 केजी और उसका फोर्सेप से ही बाहर निकाला, फोर्सेप बोल रही हूँ, वैक्यूम से ही उसको बाहर निकाला गया था। तो अगर 3 किलो से कम है और अगर 2 किलो से भी कम है तो बेबी का ग्रोथ अच्छे से नहीं हुआ है। लेकिन होप कीजिए बेबी का वेट 3 किलो तक आ जाए तो आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 3 केजी से ज़्यादा वेट का बेबी अगर है तो डिपेंड करता है उसका हेड के ऊपर, कितना बड़ा हेड सर्कमफेरेंस है, आपके जो सर्विक्स है उसके थ्रू वो बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, वो सब तो डॉक्टर ही लास्ट में जब आपका लेबर पेन आएगा वो अल्ट्रासाउंड करते टाइम आपको बता देंगे। और उसके बाद मेन है बेबी का हेड डाउन होना चाहिए लेबर पेन के टाइम, तो जाके आराम से आपका नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। और अगर आपका प्रॉपर वेट गेन हुआ है, आप अंडर वेट भी नहीं है, ओवर वेट भी नहीं है, पूरा अच्छा खासा आपका वेट है,
बेबी का वेट भी 3 किलो तक है, उससे ज़्यादा नहीं है, तो और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया, ना ही वाटर ब्रेक हुआ है, ना ही ब्लीडिंग हुआ है, और कुछ मेडिकल इशू नहीं आया है, और आप अगर लास्ट तक हिम्मत नहीं हारेंगे और पूरा लास्ट तक अच्छे से आप पुश करेंगे तो आपका आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो ट्राई करिए अभी से, खाने पीने का अच्छा ध्यान रखिए। जो बोलते हैं 2 लोगों का खाना, वो बिल्कुल गलत बात है। 2 लोगों के लिए आपको नहीं खाना है, हर 2 घंटे में एक बार आपको प्रॉपर क्वांटिटी में खाना है। 3 किलो से भी ज़्यादा 4 kg तक का भी बेबी का नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है, लेकिन वो तो एक्सेप्शनल केस है। आप होप कर सकते हैं बेबी का वेट अगर ज़्यादा है तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। सो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा। अच्छा लगा, चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और मुझे कमेंट्स करिएगा कि आपका कौन सा मंथ चल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।